नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। टीम इंडिया में है दम, जीतेंगे हम। जी हां, आज पूरा इंडिया यही बोल रहा है। आने वाले भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर यानी खेल से ज्यादा जज्बात। रविवार को सिर्फ रन और विकेट की जंग नहीं होगी। इस बार बात साख की होगी, इज्जत की होगी, राष्ट्र की होगी और राष्ट्र के अभिमान की होगी। भारत मैदान पर शेर की तरह उतरेगा और पाकिस्तानी हमेशा गीदड़ की तरह। बहाने और ड्रामे वाले खेल पाकिस्तानी तो अच्छा खेल गए, लेकिन बात जब मैदान की होगी, बात जब मैदाने जंग की होगी, बात जब क्रिकेट की होगी, क्रिकेट के जंग की होगी, तो यकीन मानिए हिंदुस्तान का दुनिया में कोई स्थान ही नहीं होगा। याद कीजिए ग्रुप स्टेज के मैच को, क्या हुआ था आपको याद होगा। कैसे 14 तारीख को हमने पाकिस्तान को छठी का दूध मैदान पर याद दिलाया था, कैसे हमने पाकिस्तान को रौंदा था, हराया था, और फिर हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को पाकिस्तान की सही जगह दिखाई थी, बताई थी और याद दिलाई थी। क्योंकि पाकिस्तान अब क्रिकेट खेलना नहीं जानता है। पाकिस्तान को अगर कुछ खेलना आता है तो वो है साजिश, चालबाजी, मक्कारी, झूठ, धमकी और गीदड़ भभकी। पाकिस्तान हर बार की तरह झूठ, चाल और विवाद का खेल खेल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत को सब जानते हैं। मैदान से बाहर अर्थव्यवस्था तबाह, मैदान के अंदर क्रिकेट तबाह। पहले आप ये देख लीजिए कि कैसे पहले मैच में पाकिस्तान को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी क्रिकेटर 5-10 रन बनाकर आउट हो गए। जो सबसे बढ़िया बल्लेबाजी हुई वो शाहिबजादा फरहान की हुई। 44 गेंद पर 40 रन। टी20 के लिहाज से इसे शर्मनाक बल्लेबाजी कही जाती है दोस्तों। लेकिन शाहीन अफरीदी, जो कि एक तेज गेंदबाज है पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान की नाक बचाने की कोशिश की और 16 गेंद पर 33 रन बनाए। वरना उस दिन तो पाकिस्तान की इज्जत तक नहीं बच पाती। सैम आयूब बड़े नायाब ओपनर माने जाते हैं। बहुत नाजो और बहुत शानो शौकत के साथ इनको टीम में लाया गया। 3 बार डक पर आउट हो चुके हैं इंडिया के खिलाफ, बगैर खाता खोले आउट हुए। मोहम्मद हारिस 3 रन, सलमान आगा कप्तान 3 रन, हसन नवाज 5 रन, मोहम्मद नवाज बगैर खाता खोले आउट, फहीम अशरफ 11 रन, सूफियान मुकीम 10 रन। चलिए मानते हैं कि भारत की गेंदबाजी अच्छी है, भारतीय टीम अच्छी है, पाकिस्तान की टीम नहीं, हम दे देते हैं। चलिए आपको दिया हमने एज, दी हमने आपको एडवांटेज ये सोचने की। लेकिन बाकी मैच होगा क्या? ओमान के खिलाफ क्या, यूएई के खिलाफ क्या? बेशक ये मुकाबले पाकिस्तान ने जीते हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम होने के तर्ज पे नहीं जीते हैं। ये बराबरी के हिसाब से जीते हैं यूएई के साथ। अगर आप पाकिस्तान यूएई के मैच की बात करें, 146 रन बनाए 9 विकेट खोकर। पाकिस्तान ओमान की बात करें, 160 रन 7 विकेट खोकर। क्या ये वही पाकिस्तानी टीम है जो दुनिया का चैंपियन होने का दम भरती थी, जो एक समय में शानदार और बेहतरीन खेल दिखाती थी? यूएई के खिलाफ मैच में भी पाकिस्तान की वही ठिठाई, पहले जिद और फिर पलटी, क्योंकि उन्हें मालूम था मैच खेलते तो पॉइंट जाते और जेब से करोड़ों निकल जाते अगर मैच नहीं खेलते। कहा जा रहा है कि 100 से 140 करोड़ तक का झटका लग सकता था। और पाकिस्तान की हालत आप तो जानते ही हैं। वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं तो वहां के हुक्मरान सोचते हैं कि आ गया फिर से हमारे सामने कटोरा लेकर पैसा मांग। दोस्तों, ये मेरे शब्द नहीं है, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के शब्द हैं। और शब्दशः जो मैं कह रहा हूं, यही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा। वही पाकिस्तान 140 करोड़ का झटका कैसे झेलता? यानी पाकिस्तान के लिए मुकाबला सिर्फ खेल नहीं था, ये नोट गिनने वाली बात थी। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान की टीम की असली ताकत खेल नहीं है, बयानबाजी है, ड्रामा है। होटल के कमरे में खुद को बंद कर लेना, यूएई के मुकाबले को 1 घंटा देर कर देना। आज सवाल यही है, सुपर 4 में जब भारत से भिड़ेंगे तो क्या फिर खुद को कमरे में बंद कर लेंगे? क्या होटल से नहीं निकलेंगे? क्या बल्ले और गेंद से जवाब दे पाएंगे, या फिर विवादों और बहानों का नया अध्याय लेकर आएंगे? भारतीय टीम अच्छी है, नंबर 1 है, दमदार है, लय में है। वहीं पाकिस्तान की टीम खिसकते खिसकते मेहनत करके यूएई और ओमान को किसी तरह हरा के सुपर 4 तक पहुंची। मुकाबला सिर्फ अंक तालिका का नहीं, लड़ाई विचारों की है, लड़ाई सोच की है, लड़ाई इस ड्रामेबाजी के खिलाफ। भारत हर बार अच्छा खेल दिखाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान हर बार बहाना बनाता है। कभी अंपायर को लेकर सवाल, कभी पिच को कोसना, कभी मौसम का रोना, कभी भारत पर साजिश के इल्जाम, और कभी भारतीय कप्तान को गाली। क्या पाकिस्तान के पास क्रिकेट नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान के पास क्रिकेट बचा है? अगर पाकिस्तान के पास क्रिकेट बचा है तो क्रिकेट खेलो, ये चीजें छोड़ दो। सिर्फ हार को छिपाने के लिए कहानियां। आज का बड़ा सवाल ये, क्या पाकिस्तान एक अच्छी क्रिकेट खेलकर अपनी इज्जत को बचाएगा, या फिर साजिशों और बहानों से अपनी क्रिकेट की पोल खोल जाएगा? क्योंकि सामने होंगे मैदान में भारत के शेर, तो क्या पाकिस्तान फिर होगा ढेर? संडे का मुकाबला फिर साबित करेगा कि मैदान का असली बादशाह कौन है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या फिर मैदान जंग ही क्यों ना हो। भारत फिर जीतेगा, और पाकिस्तान की किस्मत में रोना तो लिखा ही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, और पाकिस्तान की आवाम भी कह रही है। यकीन ना हो तो खुद सुनिए। हमारा ओपनिंग बैट्समैन साइम अयूब, तीसरा मैच कंसेक्टिव डक। उसके बाद मोहम्मद हारिस की बात कर ले, उसके बाद हसन नवाज की बात करें। हमारे कैप्टन सलमान अली आगा को मेंशन जरूर करूंगा। 27 बॉल पे 20 स्कोर, यार शर्म कर लो कुछ। 74 का स्ट्राइक रेट है। ये T20 क्रिकेट चल रही है या टेस्ट क्रिकेट चल रही है? 21 तारीख को इंडिया आपका दोबारा संडे वाले दिन वेट कर रहा है। इसी टीम के साथ आप दोबारा मैदान में उतरेंगे, और आपको लग रहा है कि आप इंडिया को बीट कर देंगे। अभी 14 तारीख वाली हार हम नहीं भूले, जब आपके पूरे बैट्समैन जो 127 में लड़खड़ा गए थे। वहां से अभिषेक शर्मा ने मार मार के हमारी टीम को पागल कर दिया था। जो टीम हमारी, जो पहले जिस इंडिया ने हमारे मुंह में थप्पड़ मारा है, ठीक है, तो वो थप्पड़ आपको महसूस हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। 25 करोड़ के दिल पे लगा है, ठा करके लगा है, बिल्कुल लगा है भाई। तो अगर यही स्कोर रहा, इनका यही टारगेट रहा, तो हम कभी भी हम नहीं जीत सकते। भाई साइम अयूब 3 मैच 0 स्कोर कैसे 200 होगा? भाई देखो ना, क्या जब ऐसे लोग हमारी टीम में रहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं होगा। देख, पाकिस्तान का साइम अयूब जो है, उसने क्या ठेका उठाया हुआ है कि पाकिस्तान को जलील करवाते रहना है। पहला मैच ओमान के खिलाफ 1 बॉल पे 0, इंडिया के खिलाफ 1 बॉल पे 0, आज यूएई आया 2 बॉल पे 0। बातों से मैच नहीं जीते जाते, ग्राउंड में खेलेंगे तो मैच जीता जाएगा ना। ग्राउंड में जब खेलेंगे नहीं तो मैच, ग्राउंड में तो उनकी टांगे काम जाती हैं। ये जैसे भाई थप्पड़ हमें मारा है इंडिया ने, ठीक है। तो आप कहें कि भैया मैच हम जीत गए हैं, इस पे हम खुशियां मनाएं? नहीं मना कभी भी नहीं मना सकते भाई। जी हम तो देखो, लास्ट मैच जो भी रिजल्ट था, हारने के बाद पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा, जो कि नहीं होना चाहिए था। बट डिसपॉइंट हुए हम, थोड़ा डिसहार्ट हुए अपनी टीम की परफॉर्मेंस से। लास्ट मैच भी रोक के गया हूँ और हमेशा यहाँ से रोक के निकला हूँ। कैसी गेम खेली पाकिस्तान ने आज? बहुत फजूल बताओ ना यार, कैसी कोई गेम खेली? एक्सपीरियंस बनना है ही नहीं था। हाँ फौजी ने कैसी गेम खेली आज? फकर जमान ने, बताओ। यार, उसके साथ हाई होप्स थी, बट उसने भी इतनी अच्छी नहीं खेली। बॉल स्ट्रेट आती है बट मारता कहीं और है, स्विंग है ही नहीं बॉल में। आप बताओ। एकदम फजूल गेम खेली, ना कोई बैटिंग ना कोई बॉलिंग, एकदम फजूल। हमने तो देखना ही आना, आपने नहीं कोई पाकिस्तान गेम देखनी। पाकिस्तान तो फजूल गेम खेलते हैं। आसानी से धो दिया बॉलिंग। सच्ची में तो बहुत अच्छा बॉलिंग की इंडिया ने, और बैटिंग तो खतरनाक थी जैसा आप देख लिए। मेहनत तो बहुत दूर है अभी तक, बट इंशाल्लाह शायद पहुंच पाएंगे। साइन ही स्कोर बनाया, कोई और तो नहीं बनाया। हाँ जी जी, बहुत होमवर्क करना पड़ेगा उसे। एक अकेला फकर क्या करेगा, बाकी 10 क्या छनकना बजाने गए हुए हैं वहाँ? भाई देखो ना, इनको वाकई छनकना बजाने के रखा हुआ है। 3-4 मैच इन सब ने खेले हैं, और घटिया तरीके से खेले हैं।
ठीक है, कोई हमारा नहीं- कप्तान कहता था बाबर को क्रिकेट नहीं खेलनी आती, मैं मॉडर्न डे क्रिकेट खेलूंगा। क्या कर रहा है इंडिया के खिलाफ? 12 बॉल 3 स्कोर, आज 27 बॉल 20 स्कोर। सारे ठठ पूंजिए तो इकट्ठे किए भाई हुए हैं सब यहाँ पे। बॉलर सीधी इकट्ठे बात किए हुए हैं, बॉलरों को हमने बैट्समैन बल्ले पकड़ाए हुए हैं, हाँ। छक्का लगाओ। अब जो बैट्समैन को बैट्समैन है बॉल वो दी उनको बॉल पकड़ाई है, लो जी हमें लो जी कराओ जी आउट। बैटिंग भाई पहले मैच में फ्लॉप, दूसरे मैच में फ्लॉप, तीसरे मैच में अगेन फ्लॉप। हमारी बैटिंग भी क्या करने जा रही है? मैच तो पड़ गया इंडिया से आगे, बुमराह तो आगे आ गया, हर्षदीप तो आ गया, चक्रवर्ती कुलदीप दोबारा से आगे आ गए। क्या एक दफा दोबारा से हमारी जलालत होने जा रही है? सी इंटेंट के साथ इंडिया के साथ जाएंगे ना भाई, तो वो इतनी मारेगा इतनी मारेगा इतनी मारेगा, हमें पता भी नहीं चलेगी। और ये होगा कि हम पुल आउट हो जाएंगे। मतलब ये था कि आज ही इससे अच्छा था कि हम पुल आउट हो जाते। एशिया अगली वाली बेइज्जती से तो बच जाते। बेइज्जती से भाई, हम पाकिस्तानी है यार, हमारे भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। इससे अच्छा था कि हम ना खेलते, वो अच्छा था। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, देखिए कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि आज ही यूएई के साथ कम से कम हार जाते तो आगे शर्मिंदगी कम से कम नहीं उठानी पड़ती। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है, जो कि 21 तारीख के इस मैच को लेकर डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। राजेश चौहान हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, थोड़ी देर में। उरूज मनसब खान हमारे साथ जुड़ रही हैं, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। इसके अलावा हमारे साथ नीरज झा जुड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। और डॉक्टर सज्जाद बुखारी जुड़ेंगे हमारे साथ, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट। और हमारे साथ हमें इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं यश कौशिक, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर। आप मेहमानों का बहुत स्वागत है और साथ साथ स्वागत करेंगे दर्शकों का इस खास पेशकश में। पहला सवाल मैं उरूज मनसब खान से ही जानना चाहूंगा। उरूज, आपका बहुत स्वागत है। पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि कम से कम 21 तारीख से पहले अगर यूएई के मैच से ही बाहर हो जाते तो आगे फजीयत ना होती। इतनी निराशा है, इतना अफसोस है, फिर भी 21 तारीख का मैच तो अब खेलना ही पड़ेगा। क्या इस मैच से पहले किसी तरह की झिझक, आशंका या डर का एक आलम दिख रहा आपको? किसी किस्म का डर नहीं दिख रहा पाकिस्तान टीम के लिए। अगर डर होता तो पाकिस्तान कल का मैच ना खेलने जाती। और पाकिस्तान ने भी 2 मैचेस जीते हैं, इंडिया ने भी 2 मैचेस जीते हैं। तो इंडिया की डोमिनेंस वाला पॉइंट मुझे नहीं समझ आया, आप किस बेसिस पे बता रहे हैं। और दूसरी बात ये कि फैंस क्रिटिसाइज करते हैं, बैटिंग स्लो थी, उस पर क्रिटिसिज्म बनता है। लेकिन ये कहना कि डर का माहौल होगा या इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान खेलने नहीं आएगा, तो ये मुझे नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे लगता है पाकिस्तान बहुत कॉन्फिडेंटली खेलने आएगा, क्योंकि इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान प्रेशर को हैंडल करना और उसके बाद अपनी स्किल को, क्रिकेट को प्रूव करना, ये पाकिस्तान के साइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मुझे तो उरूज आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा लग रहा है आपकी टीम से। आपने कहा कि 3 मुकाबला तो इंडिया के हुए ही नहीं अभी तक। हमने तो 3 मुकाबला, तीसरा खेलना बाकी है अभी। हम तीसरा खेलेंगे तो तीसरे में भी आपको रिजल्ट देंगे, आप परेशान ना हो। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपकी टीम से ज्यादा बेटर लग रहा है। आप कह रही हैं कि टीम कॉन्फिडेंट है, लेकिन टीम कॉन्फिडेंट है तो यूएई के खिलाफ आपकी बल्लेबाजी का स्तर देख लीजिए, ओमान के खिलाफ आपकी बल्लेबाजी का स्तर देख लीजिए। 9-9 विकेट चले जा रहे हैं, 7-7 विकेट चले जा रहे हैं। इंडिया के खिलाफ अगर 9 विकेट 7 विकेट गिरे तो चलिए समझ में आता है कि अच्छी गेंदबाजी लाइनअप है। बुमराह और कुलदीप यादव जैसे अच्छे गेंदबाज हैं जो आपको परेशान करते हैं, आपकी टीम को परेशान करते हैं। ये कॉन्फिडेंस कैसे है? ये कॉन्फिडेंस टीम के ट्राई सीरीज में परफॉर्मेंस पे, उससे पहले की गेम पे, और प्लेयर्स ने अपने आप को प्रूव किया, तभी वो स्टेज पे खेल रहे हैं। फखर जमान ने 50 स्कोर किया है। साइम अयूब को आपने काफी क्रिटिसाइज किया, अभी मैं सुन रही थी। साइम अयूब ने इंडिया के खिलाफ 3 प्लेयर्स आउट हुए थे, वो तीनों विकेट साइम अयूब ने लिए हैं। उससे पहले वो मैच में परफॉर्म कर चुके हैं। तो प्लेयर्स अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, तभी उनके अंदर कॉन्फिडेंस है। और दूसरा, ये जो थोड़े बहुत लोग जो क्रिटिसाइज करें, ये जरूर आपकी तरफ के लोग भी करते होंगे। बाकी पूरा मुल्क पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करे और पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। नहीं, वो तो पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेगी, हिंदुस्तान को थोड़ी ना सपोर्ट करेगी। लेकिन ये कमाल हो रहा है। नीरज जी आपका भी स्वागत है हमारे डिबेट में। और रोज कह रही है कि भाई साइम अयूब ने अच्छे विकेट्स लिए। अच्छा, जो बल्लेबाज है वो गेंदबाजी कर रहा है और जो गेंदबाज है वो बल्लेबाजी कर रहा है, जो चाचा वही चाची है। देखिए, इसमें उरूज जी का कोई दोष नहीं है, वो बेचारी वो तो ईमानदारी से अपनी टीम को सपोर्ट कर रही है, मैं तो रेस्पेक्ट करता हूं, ये सही बात है। नहीं, हर टीम एक ट्रांजिशन पीरियड से जाती है। पाकिस्तान उस पीरियड में आया, अभी पिछले 2-3 सालों से ट्रांजिशन में चल रहा है। जैसे आप श्रीलंका में देखेंगे कि अचानक से संगकारा या महिला जयवर्धने निकल गए थे तो टीम की हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी। लेकिन सेइंग दैट इसका मतलब ये नहीं कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये ट्रांजिशन का पीरियड है, प्लेयर के लिए उतना अच्छा समय नहीं है। थोड़े से सपोर्ट भी बोर्ड का नहीं, बोर्ड में भी बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, बहुत सारे लोग नए आए हैं, तो फर्क पड़ता है टीम का। लेकिन और उसके अलावा आप 1 नंबर की टीम भारत की है T20 में, आप 7 नंबर की टीम है,
तो फिर फर्क है ना, मतलब ऐसे ही कोई एक नंबर नहीं हो जाता है। 7 नंबर और 1 नंबर, कभी पाकिस्तान टॉप 5 में हुआ करता था या टॉप 4 में हुआ करता था, आज के डेट में वो 7वें नंबर पे है, तो उसका कुछ ना कुछ तो फर्क है, यानी परफॉर्मेंस का फर्क है। और खासकर इंडिया में आप देखोगे, एक जमाने में पाकिस्तान का ऊपर का हाथ होता था, जब शारजा वारजा में मैचेज वो जीतते थे मैचेज, बिकॉज उनके पास वकार, वसीम जैसे बॉलर्स भी थे। लेकिन बॉलिंग इनकी खत्म हो चुकी है। एक प्लेयर को लेके चल रहे हैं कि आफरीदी को हम यूज कर लेंगे एज ए बॉलर, तो काम चल जाएगा, होने वाला नहीं है। और जो पाकिस्तान पेस के लिए जाना जाता था, अचानक से स्पिन के लिए जाना जा रहा है। और जो उल्टा हो गया इंडिया के साथ, जो इंडिया हमेशा स्पिन के लिए जाना जाता था, वो आज पेस के लिए बुमराह या सिराज और ऐसे ऐसे बॉलर्स के लिए जाना जाता है। तो ये फर्क है, ट्रांजिशन। वो देखो, वो वहां की है पाकिस्तान की, तो डिफेंड करेंगे। लेकिन उरुज, आपको ये मानना पड़ेगा, टीम बहुत अच्छे हालत में नहीं है। टीम आपका कोई नोन प्लेयर नहीं है, एक्सपीरियंस बहुत कम है, कोच नया आया है, उसको भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो आप मैचेज किस लेवल पे खेलो? आप मैचेज खेलो अफगानिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कहाँ खेल रहे हो? ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपका क्रिकेट इंप्रूव नहीं हो रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट में सिर्फ सब कुछ पीएसएल के हिसाब से चल रहा है। आपका जो कैदे आजम ट्रॉफी होता था वो कहीं नहीं हो रहा है। अब आप उसके आधार पे टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। मेरे से ज्यादा आप जानती है, मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत जानता हूं पाकिस्तान के बारे में, तो बता रहा हूं। लेकिन इसको सुधारने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन वो सुधारने का रास्ता दिख नहीं रहा है। सर, और 2 दिन में थोड़ी सुधरेगा। 21 21 तारीख को नीरज जी मैच है इंडिया के साथ, क्या करेंगे उस दिन? या तो होटल के कमरे में ही रुकना? वही मैं बोल रहा हूँ, ओमान वाले मैच, जैसे यूएई वाले मैच में किया। वही मैं बोल रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना आपका, जो स्किल है ना, उसको भी किल कर देता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस जो पाकिस्तान का है, कि कल मैं मैच देख रहा था यूएई में, मुझे लग रहा था कहीं उलट फेर ना हो जाए, जैसे यूएस ने किया था वर्ल्ड कप में लास्ट टाइम। तो आप भारत से आप कोई देखिए, एक दिन आपका हो सकता है कि किसी दिन आप फ्लूक में इंडिया से जीत जाए, हो सकता है कि ये अगला मैच जीत भी जाए। लेकिन अगर आप ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड्स आप कंपेयर करोगे, तो कहीं खड़े नहीं होते ये लोग। मतलब इंडिया के सामने जो सबसे बड़ी टीम जो दिख रही है अभी, उनको हो सकता है श्रीलंका दिख रही हो, क्योंकि आज वो अच्छा खेल रही है। हो सकता है कि बांग्लादेश दिख रही हो, लेकिन पाकिस्तान उसके बाद है, पाकिस्तान उससे पहले नहीं है। जी, मैं यश आपके पास आऊं, मैं उरूज से एक सवाल ले लेता हूं। आप वो 4 बल्लेबाज और 4 गेंदबाज बताइए जो आपको लगता है कि बहुत शानदार खेलने वाले 21 तारीख को, और उस दिन पाकिस्तान की टीम फिर से सरेंडर नहीं करेगी इंडिया के सामने। नहीं, मुझे तो 4 नहीं, मुझे तो पूरी प्लेइंग 11 पे कॉन्फिडेंस है कि सब अच्छा खेलेंगे। दूसरा, जो इन्होंने बात की कि टीम ट्रांजिशन के फेज में है, तो ये जब आप खुद इस बात से वाकिफ हैं कि टीम ट्रांजिशन के फेज में है, उसमें हम नए प्लेयर्स को ट्राई करते हैं, हम कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं, तो उसमें अगर कभी नहीं परफॉर्म करते या कभी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक परफॉर्म नहीं करते, तो ये बहुत नॉर्मल बात है। और जी बोलिए। आप बोल लीजिए, आप उरूज आप पूरा कर लीजिए, फिर वो बोल। आप खत्म कर लें, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। जी हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जैसे हमने स्क्वाड देखा है, बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है, तो ऐसे बड़े प्लेयर्स की टीम में ना होने के बाद जो नए प्लेयर्स आते हैं उन पे थोड़ा सा प्रेशर होता है। हम उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें। साइम ने बॉलिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, शाहीन शाह कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, अबरार ने कल के मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस तरह प्लेयर्स हैं जो अच्छा खेल सकते हैं। और इंडियन टीम की आपने बात की, तो इंडियन टीम काफी अरसे से अपनी T20 टीम को प्रिपेयर कर रही है। जाहिर है, आप T20 की नई रैंकिंग में इंडियन प्लेयर्स अभी नंबर 1 पे है, तो देयर इज नो डाउट कि आप लोगों के प्लेयर्स अच्छे हैं, पर हमारे प्लेयर्स उस फेज में है जिसमें हम उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जहां वो अपने आप को प्रूव कर सकें। बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि आपकी टीम ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है, लेकिन दावे भी तो उतने ही बड़े बड़े किए गए थे कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। जो भारत की टीम वो कहां टिकने वाली है। मैंने ऐसे ऐसे रिएक्शन सुने हैं पाकिस्तान से कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मैं ये सोचने को मजबूर हो गया कि भाई इतने बड़े बड़े रिएक्शन, मैं वाकई सोच रहा था कि भाई बहुत नए नए प्लेयर आए, रिजवान और बाबर तो है नहीं, तो मुझे लगा कि अच्छे प्लेयर्स आए, यंग प्लेयर्स आए होंगे, अभिषेक शर्मा टाइप होंगे कि पहले ही गेंद पर स्टंप आउट करके, स्टेप आउट करके, और शाहीन शाह अफरीदी को वो स्ट्रेट में बाउंड्री मार दे रहे हैं फर्स्ट गेंद पे, इतना कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन जब मैंने देखा परफॉर्मेंस, तो वाकई मुझे निराशा हुई, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को जहां तक मैं जानता हूं, मैं वसीम अकरम के लिए जानता हूं, शोएब अख्तर के लिए जानता हूं, मैं वकार यूनिस के लिए जानता हूं, इंजमामुल हक के लिए जानता हूं, मैं शोएब मलिक के लिए जानता हूं, मैं और भी कई, बाबर और इसके अलावा रिजवान के लिए जानता हूं। लेकिन यहां पर एक
कम से कम एक सेटबैक रहा और उसके बाद से फिर कि हम नहीं खेलेंगे यूएई के खिलाफ। नीरज जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, उसके बाद यश आपके पास आ रहा हूं। मैं वही उरुज जो बता रही थी, मैं उसको थोड़ा सा वो करेक्ट करना चाह रहा था कि वो ट्रांजिशन का पीरियड, मैडम ट्रांजिशन हमेशा छोटा पीरियड के लिए होता है। पिछले 5 साल से ट्रांजिशन हो रहा है पाकिस्तान में। आप बताएं कि किस टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान पिछले 5 साल में पहुंची है, तो मैं मान लूंगा कि ट्रांजिशन नहीं हो रहा था। लेकिन आप ये देखें कि पिछले 5 साल से जब ये बड़े बड़े खिलाड़ी निकल के गए हैं, उसके बाद से ट्रांजिशन चल ही रहा है और हर बार एक्सपेरिमेंट होता है, हर बार एक्सपेरिमेंट फेल होता है। फिर वो रिजवान, और सही बात है बाबर बैट पैस से जा रहे थे, उनको पता नहीं कहां फेंक दिया आप लोगों ने। तो वो ट्रांजिशन जो होता है 1 साल 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड होता है। ये नहीं होता कि 5-5 साल आप ट्रांजिशन ही करते रहेंगे। सर इस दरमियान तो कमांडो ट्रेनिंग भी कराई गई, पहाड़ों पर जाकर, चट्टानों पर जाकर बाकायदा पाकिस्तानी आर्मी ने टीम को कमांडो ट्रेनिंग दी। इसके विजुअल्स आए थे दुनिया के सामने। कहां है वो कमांडो? जितना शाहिद आफरीदी बात करते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, उतना ट्रेनिंग में जाए, वो जरा ट्रेन करे, अपने दामाद को भी ट्रेन करे। और वो थोड़ा सा पर्ची सिस्टम भी आपके यहाँ कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग में भी, बॉलिंग नहीं में भी। नहीं बॉल से नहीं कर रहे हैं, नहीं वो बैट्समैन नहीं है आपकी टीम के। वो बैट से भले ही परफॉर्म कर रहे हैं, 20 रन 30 रन मार ले रहे हैं, लेकिन वो बैट्समैन नहीं है आपके बॉलर है। में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो उसके साथ बैटर ना होने के बावजूद बैटिंग में अच्छा परफॉर्म करें, तो मुझे तो लगता है शाहिद अफरीदी ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर दी है। जी नहीं, वो ट्रेनिंग बोलने की कर रहे हैं, वो भी एंटी इंडिया जो उनका सेंटिमेंट्स है वो निकल के आता है। अदरवाइज वो शाहिद अफरीदी जो है वो एंटी इंडिया बोलने की प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हैं काफी दिनों से, जब से वो क्रिकेट उन्होंने रिटायरमेंट ली है। खैर इस पर बात करेंगे। राजेश चौहान फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर। राजेश जी आपका बहुत स्वागत है। यश आपको कितना पोटेंशियल लगता है 21 तारीख के गेम में पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम मेंटली अभी सेटबैक में है, जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने, स्पेशली भारत तो छोड़ दीजिए, भारत की टीम के खिलाफ अगर हम मान भी ले कि बैड डे था, यूएई और ओमान के खिलाफ इस तरह का परफॉर्मेंस की उम्मीद पाकिस्तान से नहीं की जाती, और अब 21 तारीख एक बार फिर से टीम इंडिया सामने खड़ी होगी। कल जिस तरीके से यूएई के साथ मैच हुआ था पाकिस्तान का, तो बात ये देखने वाली, राजेश जी आ रहा हूं, एक सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूं जी। यश, तो जिस तरीके से कल पाकिस्तान की टीम ने यूएई के अगेंस्ट खेला, अब यूएई के साथ कौन था? यूएई में थे सिमरनजीत सिंह बॉलर थे। सिमरनजीत सिंह एक लेफ्ट आर्म बॉलर है, जिनके अगेंस्ट अगर आप कोई भी टीम, एक एसोसिएट टीम की जगह एक प्रॉपर टीम को खिलाएंगे तो उनको वो समझेंगे, वो उनकी वो बॉलिंग टेक्निक को समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक आपको हवा में फ्लाइट बॉल करा रहे थे, उनके पास वो स्पीड नहीं थी। तो अगर कोई एक्सपीरियंस टीम का बल्लेबाज खेल रहा है तो उसको समझ आएगा आराम से कि हाँ यार ये बड़ी सिंपल बॉलिंग है। लेकिन मुझे कल के मैच में बड़ा आश्चर्य हुआ कि पाकिस्तानी बल्लेबाज वो समझ ही नहीं पा रहे। और पाकिस्तान के उन बल्लेबाजों की बात कर रहा हूं जिनका भी आपने जिक्र किया कि सैम आयूब हो गए, चलो वो तो पेसर के अगेंस्ट आउट हो गए थर्ड मैन पे, लेकिन अगर उनके मिडिल ऑर्डर की बात करें, आपने फकर जमान की बात करी, हालांकि उन्होंने 50 रन मारे, लेकिन किस तरीके से 50 रन मारे, उन्होंने 3 छक्के वो मारे स्टेप आउट करके। एक अगर प्रॉपर बल्लेबाज होगा तो उसे पता है कि किस मोमेंट पे मैच पे मारना है, किस टाइम स्ट्राइक रोटेट करनी है। लेकिन उनको देख के तो ये लग रहा था वो बड़ी जल्दबाजी में है, और वही हुआ। 50 रन मारते मात्र 50 के स्कोर पे आउट हुए। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी ट्रांजिशन की बात हो रही थी, अभी यहां पे श्रीलंकाई ट्रांजिशन की बात करी गई जब संगकारा जयवर्धन रिटायर हुए। लेकिन एक चीज और जानने की जरूरी है, पाकिस्तान के पिछले 10 साल में 10 कोचेस बने क्रिकेट की टीम में। ये बहुत हैरान करने वाला फिगर है कि आप एक कोच के साथ उनको भरोसा जताते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल कोच हो, चाहे वो आपकी पाकिस्तान के 10 कोच आपके बदले गए हैं पाकिस्तान की टीम के। आर्मी को पसंद नहीं आए होंगे वहां के। अब खैर उरूज इस पर ज्यादा बेटर जानकारी दे पाएंगी। राजेश जी से जान लेते हैं। राजेश जी, 21 तारीख फिर से क्लैश होने वाला है। 14 तारीख की तस्वीर हमने सब देख ली, उसका इंपैक्ट हमने यूएई के खिलाफ मैदान पे भी देख लिया। हालांकि भारत उससे पहले एक मैच ओमान के साथ खेलने वाला, उसमें भारत का जो बॉडी लैंग्वेज और टीम इंडिया की जो बॉडी लैंग्वेज वो नजर आ जाएगी। लेकिन 21 तारीख का मामला अभी से कुछ फिट बैठ नहीं रहा, आंकड़ा भी 3 का ही बैठ रहा है। कहावत है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हमारे देश में। नहीं वो अपनी जगह है। देखिए क्या ये मैच है, ये स्पोर्ट, ये गेम, इसके अंदर आपका जो करंट परफॉर्मेंस चल रहा होता है 11 प्लेयरों का, वो काम, इसमें लकी नंबर नहीं चलता, इसमें वो चलता है। ठीक है, तो क्रिकेट है, 1 बॉल गेम है, हर बैट्समैन को 1 ही बॉल मिली हुई है, बॉलर को 6 मिली। तो ऐसे गेम्स के अंदर हम किसी चीज को प्रेडिक्शन करें या किसी चीज को हम मान के चलें, हमारे 4 बल्लेबाजों का एक गलत शॉट हमको हरा भी सकता है। हाँ, वहाँ जहाँ तक आप टीम के परफॉर्मेंस की, बॉडी लैंग्वेज की,
हमारे लड़कों के फॉर्म की, हमारी क्वालिटी ऑफ बॉलिंग, क्वालिटी ऑफ बैटिंग की, सबकी अगर आप परफॉर्मेंस तुलना करेंगे तो हम बेटर हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि हम बेटर हैं। हम आज की डेट में दुनिया के टॉप, अगर हम 2020 वनडे और टेस्ट में अगर तीनों टीम हम बनाए और अपने जितने हमें 40-45 बच्चे हैं हमारे पास एनसीए में, उसमें से अगर हम बनाए तो हम नंबर 1 है, ये समझ। अभी आप मेरे को तुरंत बोलेंगे कि भाई नीचे लखनऊ में क्या चल रहा है, वो उन्होंने 6 रन बना दी, छोड़ दीजिए उस गेम, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन टीम क्या कर रही, क्या नहीं, नए बच्चे आ रहे हैं, वो सब छोड़ दीजिए। हमारे जो अभी 40-45 बच्चे हैं नॉर्थ में, उसमें से हम 3 फॉर्मेट की टीम बनाएंगे, हम नंबर 1 है इन ऑल वर्ल्ड, ये बता दें। तो उस चीज को हमको समझना है कि हम अभी बेस्ट हैं। हार गए वो अलग मैटर है, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बॉल का बैट्समैन का गेम, एक गलत शॉट, एक अच्छा कैच, एक रन आउट, पूरा गेम पलट। हमारे 3 स्पिनर खेले, हमारे 3 उन्होंने क्या किया, खत्म हो गए, स्पिनर ने खत्म कर दिया मैच। तो देखिए बातों से नहीं होता, और जहां हम बात कर रहे हैं छोड़ दीजिए उनको, उनके पास कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सोच ही नहीं है। अभी एक हमारे छोटे भाई कुछ बोल रहे थे कि 10 कोचेस बदले, उनके पास सोच ही नहीं है, वो समझना ही नहीं चाहते, वो सीनियर की बात नहीं सुनना चाहते। उनके सीनियर बोल रहे हैं कि भाई ऐसा खेले वैसा खेले, कौन उनको सुन रहा है ये बताइए। और वो सीनियर ग्राउंड में जाते हैं तो उनकी भी वो इज्जत नहीं करते, तो ऐसा नहीं होता। आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। जब आप डेवलप करते हैं, क्यों दूसरी कंट्री एकदम से आ गई और क्वालिफाई करके अंदर आ गई, क्योंकि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया है। छोटी कंट्री आज आकर के खेल रही है, अब वो चीज को समझिए, वो क्यों खेल रही है। अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ, कौन सी टीम कैसे खेली आपको पता है। एक पिच अगर हमने थोड़ी फास्ट दे दी, बाउंसी दे दी, तो पूरी टीम हिल गई, पूरी वर्ल्ड की बेस्ट टीम हिल गई। ये समझने की कोशिश करें, ये फिजिक्स है, बॉल बैट का खेल है, इसमें डिग्री से चलता है सावन। नहीं लेकिन 21 तारीख को टेंशन कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगी मैदान पर? नहीं, क्यों, किस चीज का टेंशन, स्पोर्ट्स में क्या चीज का टेंशन, स्पोर्ट्स है, खेल है, खेलेंगे, उसमें क्या दिल से खेलेंगे, अपने अपनी काबिलियत से अगर हम खेलेंगे, जो बेस्ट होकर करेगा वो जीतेगा। पहले मैच में हमने अपनी काबिलियत दिखाई, हमारे बैट्समैन ने दिखाई, बॉलर ने दिखाई, हम जीत गए, क्या है उसमें। अभी उनके सर्च ये है कि उनके पूरी बॉडी लैंग्वेज से पूरी टीम नीचे है, बट नेवर नो कि 2 से 3 दिन में वो क्या मीटिंग कर रहे हैं, उनको वो क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है वो ऊपर आ जाए, कोई जरूरी नहीं है। अभी एक बॉलर की बात कर रहे थे कि उन्होंने हल्की बॉल फेंकी, कुछ मैं तो बाद में ज्वाइन हुआ, लेकिन मैं सुन रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप बॉलर फेंक रहा है हल्की बॉल, सीम बॉल है, सीम है उसके अंदर, फिजिक्स और ट्रिग्नोमेट्री का खेल है ये, एंगल का। तो स्लो बॉल डालना ये नहीं कि स्लो बॉलर है तो हम उसको मार देंगे, नहीं, गलत है। जब बॉल हवा में अपना खेल खेलती है ना, तो अच्छे बैट्समैन हिलते रहे। लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर की बात कर रहे थे, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर बोले से मैच विनर होता है, एज पर माई कंसर्न। लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर ये मैच विनर होते हैं, टीम के बैकबोन होते हैं। कहीं ना कहीं हमको इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो इससे कहीं कुछ नहीं है, मैच टीम हमारी स्ट्रांग है, हम अगर हारेंगे तो खराब खेल के हारेंगे या उनकी अच्छी बॉलिंग पे हारेंगे। हम ऐसे नहीं हारेंगे, हम जीतने के लिए ही खेलेंगे, और हमारी टीम वाकई बहुत अच्छी है। नंबर 1 टीम बोल रहा हूं, मैंने फिर बोल रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे तीनों फॉरवर्ड में हमारे बच्चे नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है उरुज जी, मैं वापस लौट रहा हूं राजेश जी आपके पास। उरुज हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। उरुज, तो यहाँ के भी फॉर्मर क्रिकेटर आपकी टीम पे भरोसा जता रहे, लेकिन आपकी आवाम को यहाँ पर भरोसा नहीं है आपकी टीम पर? नहीं, मैंने तो आपको बताया, आवाम को पूरा भरोसा है, आवाम कॉन्फिडेंट है। इनफैक्ट इंडिया के खिलाफ तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि हम ज्यादा इंडिया के खिलाफ प्रेशर ज्यादा होता है या कॉन्फिडेंट ज्यादा होती हैं आप लोग, आपकी टीम? नहीं, कॉन्फिडेंस ज्यादा होते हैं। स्ट्रेस तो मुझे लगता है मीडिया पे ज्यादा स्ट्रेस दिखाए जाते हैं, बाकी टीम में तो कॉन्फिडेंस है, टीम में कैमराडरी भी है, एक एनर्जी होती है मैच को लेके, तो वो सब तो बिल्कुल है। कौन सी एनर्जी थी? मुझे तो पूरी बैटरी डाउन लग रही थी आप लोगों की टीम की। ऐसी एनर्जी मैंने तो देखी ही नहीं कभी पाकिस्तान की टीम की। इतने मैचेस मैंने पाकिस्तान के देखे, मैं इस एनर्जी को समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ये एनर्जी आग कौन सी बैटरी से रही है? मोहतरमा जी, ऐसा है
कि आप अभी टीवी में वर्ल्ड लेवल पे चल रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस से क्रिकेट नहीं खेल सकते, ये आप जीत नहीं कर सकते। अगर आपको वर्ल्ड के अंदर वापस अपनी जगह बनानी है तो पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें प्लीज। बहुत जरूरी है कि वो चीज आपको बनानी पड़ेगी और वो बेस पे जाना पड़ेगा। हमने बना लिया है, हमने एनसीए डेवलप कर लिया है। आज हमारे पास बेंच के ऊपर 70 बच्चे हैं और पीछे हमारे 30 बैटिंग में हैं। अगर आप ओवरऑल हमारा लोकल क्रिकेट से देखेंगे, अगर फॉलो करेंगे, ये चीज समझनी पड़ेगी थोड़ी सी। आप कुछ भी मत बोलिए जी। राजेश जी, मैं लौट रहा हूं, उनकी बात एक बार पूरी हो जाए फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। उरुस, बिल्कुल इंडियन टीम की बेंच स्ट्रेंथ से हम वाकिफ हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो स्क्वाड में शामिल भी नहीं हुए, इसमें कोई डाउट नहीं है, इस बात को कोई निगेट नहीं करा। लेकिन इन्होंने मेरे से पूछा कि पाकिस्तान टीम कॉन्फिडेंट नहीं होगी, तो टीम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे नहीं रख सकती? हर मैच से पहले टीम कॉन्फिडेंट होती है। बेशक हम नंबर 1 टीम के अगेंस्ट हो या हम यूएई ओमान जैसी टीम्स के अगेंस्ट हो, कॉन्फिडेंस तो है, टीम को अपने ऊपर भरोसा होगा तभी तो वो मैच में उतरेगी। मैच में उतरना तो आईसीसी के रूल के हिसाब से उतरना ही पड़ेगा। आप देखिए, जब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी, एशिया कप की शुरुआत हुई थी, तब 3 टीमें खेलती थी। आज 8 टीमें क्वालिफाई कर रही हैं। 8 टीमों के 2 ग्रुप बने हुए हैं। तो ये उन टीमों की दाद देनी होगी जो इक्वल टू आज इंडिया और पाकिस्तान और श्रीलंका आगे खड़े हो गए। लेकिन वहीं आज इक्वल पाकिस्तान हो गई इक्वल टू ओमान, इक्वल टू यूएई। अफगानिस्तान बांग्लादेश से मैच हो जाए तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से तो जो टीमें इस वक्त सुपर 4 में क्वालिफाई की हैं वो सब इक्वल हैं, क्योंकि वो सब उस पोजीशन तक पहुंच गई हैं। और दूसरा, इन्होंने बात की पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की, तो बिल्कुल आई एग्री कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और ऐसा मॉडल आने की ज़रूरत है जहां ग्रास रूट से हम डेवलप कर सकें प्लेयर्स को। लेकिन इस वक्त टीम में जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जो स्टार प्लेयर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो सब पीएसएल के थ्रू आए हैं। तो बेशक उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होगा जो हम आइडियली एक्सपेक्ट करें, लेकिन एक स्ट्रक्चर है जो हम पीएसएल से प्लेयर्स को ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल स्टेज तक लाते हैं। तो शाहीन आफरीदी, फखर जमान, ये सब प्लेयर्स वहीं से आए हैं। सज्जाद बुखारी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं काफी देर से। हुजूर, देर कर दी आते आते, ऐसे देर ना कर दीजिए 21 तारीख को जैसे यूएई में कर दी, आज कर दी। ये क्या लेट लतीफी लगा रखी है आप लोगों ने सज्जाद बुखारी जी? इतना खौफ खाते हैं क्या डिबेट पर आने से? भारतीयों के साथ डिबेट करने से डर, मैदान में उतरने से डर, मैच खेलने से डर? बताइए, आपको 9 बजे हमने बुलाया था, आप इतने देर में दस्तक दे रहे हैं। इतना खौफ हिंदुस्तानियों का आपके दिल में? विवेक जी, आदाब अर्ज है आपके तमाम पैनलिस्ट को भी, आपको भी आदाब अर्ज है। मेरी जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं उनको भी आदाब अर्ज है। ताखीर की वजह आपको प्रोड्यूसर ने अगर टॉक बैक में नहीं बताई तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। डॉक्टर साहब, आप सुन रहे होंगे, मैंने आपको बताया था कि मुझे आज कुछ सीवियर हेडेक था, कुछ तबीयत मेरी नासाज थी। मैं फिर भी विवेक का जब नाम लिया तो मैं तो विवेक का वैसे भी आपको पता है। चलिए बुखारी साहब, दुआ करते हैं कि आपका हेडेक 21 तारीख से पहले ठीक हो जाए। पता है हेडेक क्यों है? वो प्रेशर है 21 वाला, मैं समझ सकता हूँ। मैंने 14 वाला मैच देखा था, मैंने ओमान यूएई वाला भी मैच देखा। तो आपका हेडेक ठीक हो, दवा ववा लें, डॉक्टर से मिले, खुद भी आप एक डॉक्टर हैं, तो वो आपकी जो है वो हेडेक जो 21 तारीख से पहले ठीक हो जाए और आप 21 तारीख का मैच जो है हमारी जानिब से एंजॉय कर पाएं और जो हमारी खेल की तारीफ कर पाएं। थोड़ी संजीदा बात कर लेते हैं, थोड़ी संजीदा बात कर लेते हैं। आप क्रिकेट के हवाले से बातें कर रहे हैं और बातें आप ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कोई भी ऐसा वर्ल्ड कप नहीं है जो इंडिया से रह गया हो। सारे के सारे वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया के पास हो। पाकिस्तान जो है एक वर्ल्ड चैंपियन है और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स रहे हैं उसमें एक तेंदुलकर से आप जाके शोएब अख्तर और रावलपिंडी एक्सप्रेस का कभी जाके पूछिएगा, वसीम अकरम की स्विंग और हमारे जो स्पार्कल छोटू सईद अनवर जिन्हें हम कहते थे, उनकी जाके शॉट्स वगैरह याद कीजिएगा। तो थोड़ा माजी को भी देख लेते हैं। याद रखें, वेस्ट इंडीज वो टीम थी जिसके सामने कोई ठहर नहीं सकता था और आज वेस्ट इंडीज को जो है वो आयरलैंड भी हरा देती है। इसी तरह आयरलैंड के एक मैच में वर्ल्ड कप से इंग्लैंड को बाहर आयरलैंड ने कर लिया था। तो ये कोई नई बात नहीं। क्रिकेट जो है वो कोई बहुत ही ज्यादा इसकी टेक्निकलिटीज इसमें नहीं। क्रिकेट बाय चांस है, फुटबॉल भी सब जानते हैं, क्योंकि मेरा आपको पता है स्पोर्ट्स के साथ और खास तौर पर क्रिकेट के हवाले से कोई बहुत ज्यादा मैं उस पर काम नहीं करता। डेफिनेटली जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स होते हैं, जो क्रिकेट के ज्यादा शायकीन होते हैं। भाई साहब, क्रिकेट बाय चांस कब से होने लग गया?
लक हो सकता है, लक किसी भी गेम में हो सकता है, लक तो इंसान की जिंदगी में भी मैटर करता है, लेकिन क्रिकेट स्किल वाला गेम है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो क्रिकेट में मत आइए। अगर आपके पास हैंड आई कोऑर्डिनेशन है तो आप मत आइए क्रिकेट में। और आपने बात की कि भाई आप वो वकार यूनिस वाला पूछ लीजिए, आप रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर वाला पूछ लीजिए। अरे मैं आपको कहता हूं 1983 की टीम के बारे में आप पूछ लीजिए। 1983 में वेस्टइंडीज को टक्कर देने वाला कोई माइकल लाल पूरी क्रिकेट की दुनिया में नहीं था। कोई भी टीम वेस्टइंडीज के सामने खड़ी नहीं हो सकती थी, लेकिन हमने 83 में हराया वर्ल्ड कप में। आपको याद होगा, शायद आपको जानकारी होगी, चूंकि आप भारतीय क्रिकेट टीम के बड़े फैन हैं तो मुझे पता है इस बात की जानकारी आपको होगी। लेकिन आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि 83 के बाद से भारतीय टीम ने उस पर काम शुरू किया और आज तक कोई डाउनफॉल नहीं देखा, कोई ऐसा गैप नहीं आया। तो आपके यहां जो क्रिकेट गली गली में खेला जाता है, गली गली में क्रिकेट पूजा जाता है, आपने उस क्रिकेट को मिट्टी में मिला दिया। उस पर बात क्यों नहीं करते आप? वकार यूनिस की बात करते हैं आप अनवर साहब की बात करते हैं, आपके वैसे स्पिनर वैसे तेज गेंदबाज दोबारा क्यों नहीं आए? क्यों आपकी आज टीम की आज हालत ऐसी है? आप अपने क्रिकेट स्ट्रक्चर के अंदर पहले करप्शन की बात क्यों नहीं करते? क्यों इन बच्चों को आप मगरमच्छों के सामने आपने पिसने के लिए भेज दिया? विवेक जी, आपको पता भी है कि मैं हमेशा आपको नसीहत भी करता हूं, लेकिन मेरी नसीहत पर आप कभी भी अमल नहीं करते। ब्रॉडकास्टिंग के एथिक्स को समझ के वन टेक में इतना बंदा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देता ना, सवाल नहीं, कंटेंट होता है तो बोल पाता है आदमी। जिसके पास कंटेंट नहीं होगा वो एक सांस में नहीं बोल पाएगा। लगे हाथों आप क्या हमारे भैया बिल्कुल निकम्मा निकट्टू बना के दुनिया सज्जाद बुखारी जी, वीरेंद्र सहवाग मुल्तान में जाकर 300 प्लस स्कोर करते हैं क्योंकि उनके पास स्किल है। विवेक शांडिल्य 5 मिनट लंबा सवाल इसलिए पूछ सकता है क्योंकि उसके पास स्किल है। आपके पास क्या, बताइए। मेरी बात सुने, आज तक भी सबसे ज्यादा जो छक्के मारने का जो आज तक भी रिकॉर्ड है, उसका नाम जो है आपको पता है बूम बूम आफरीदी है। और ये आपके इंडियंस नहीं उसका नाम जो है बूम बूम आफरीदी रखा था, जो आपके कमेंटेटर थे। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा मेरा क्रिकेट के साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं पॉलिटिकल और फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस मैटर्स पे आपके साथ शो करता हूं। लेकिन इतना मुझे भी पता है कि हमारे जो प्लेयर्स थे, जो उनके जोड़े थे, और आज भी हमारी टीम के अंदर इतनी स्पिरिट है हमारी टीम के अंदर, गो के वो अभी नौजवान है, अभी वो आए हैं क्रिकेट नया उन्होंने स्टार्ट भी किया। उसके बावजूद हमारी कौन सी बुड्ढों की टीम है? हमारी भी तो नौजवान टीम है सज्जाद बुखारी जी। अब सुन लेना, सारी टीम नौजवान ही होती है, जवान ही क्रिकेट खेलते हैं। अब सुन ले मेरी बात सुन ले। तो पाकिस्तान जो एक वर्ल्ड चैंपियन है, आपको भी इस बारे में पता है, और पाकिस्तान किसी भी वक्त पासा पलट देता है। आपको याद है ना, आप लोगों को पहले थोड़ा सा हमने छूट दी, उसके बाद 10 मई को रात को पटक दिया उठा के जमीन पे हमने। फिर वही बात शुरू, फिर वही बात शुरू, फिर वही बात। दुनिया भर में भाई होटल के कमरे में बंद हुआ, 1 घंटे निकलते नहीं और दुनिया पलट देते। मैदान पे कोई पलट नहीं पा रहे, पलटना दुनिया। आप 21 तारीख मैदान पलट दीजिएगा, उसके बाद दुनिया की भी बात कर लेंगे। आज सारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, पहले पाकिस्तानी पैनलिस्ट भी यहाँ पे मौजूद पहले हैं। गेंद से पहले बल्ले से गेंद उड़ाना सीखिए। आज एक बात तो बताएं बुखारी साहब, आज एक बात पहले बल्ले से गेंद उड़ाना सिखाएं, उसके बाद मिसाइल उड़ाइएगा। नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं उस पर? राजेश चौहान जी यश आपके पास आ रहे हैं। एक जुमला सुन ले। मैंने कहा आज चले हिसाब किताब थोड़ा करते हैं। ये बताएं, मेरी बात सुने, मैं बात मुकम्मल कर लूं। अच्छा पूछ ले लीजिए नीरज जी, एक सेकंड पूछ ले, क्या पूछना चाह रहे हैं? उनकी दिल की तमन्ना भी पूरी कर ही दें आज। आप पूछिए। नहीं, इनकी दिल की तमन्ना पूरी कर ले, ये मेरे ख्याल में ज्यादा बोलना चाह रहे। आप बोलें जी, आप बोल रहे हैं। आप मैं बोल रहा हूं, खुश हो जाएं। आपने सीधा कॉपी कर दिया पाकिस्तान टीम को। आप लेट आए, आपने भी होटल वापस मुड़ गए होंगे, फिर वापस टॉक शो पे आ गए होंगे। ब्लैकमेलिंग का काम आप लोग पुराने धंधेबाज लोग हैं आप लोग। सवाल वो नहीं है, सवाल जो आपने जितने नाम लिए है ना, हमने उनकी तारीफ की है। उरूज से पूछ लीजिए आप हमने तमाम प्लेयर्स की तारीफ की, शुरुआत की से इन सब नामों पे बात की है कि ये था पाकिस्तान। आपका क्या है ना कि जब आप प्रेजेंट में नहीं रहना चाहते हैं ना, तो आप बंगले झांकते हैं पास्ट की। पास्ट में मत जाओ ना, अभी की बात करते हैं ना, अभी की बात कर लेते हैं। अभी आपकी टीम है 7वें नंबर पे, हम है 1 नंबर पे। इसको आप इस खाई को कैसे भरेंगे? 10 मई को 2 और कैसे? राजेश एक मिनट सर, एक मिनट सुन लीजिए। राजेश चौहान जी ने बताया कि ये गेम जो होता है ना, वो 2-3 विनिंग पॉइंट से किसी की ओर जा सकता है। राजेश जी ने भी छक्का मार के पाकिस्तान में इंडियन टीम को जिताया था। उसको मैं जावेद मियांदाद का बदला नहीं मानता हूं, लेकिन उन्होंने करके दिखाया था। तो ऐसा नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं कि टीम जो होती है ना, चाहते हैं ट्रांजिशन की बात की हमने आपके आने से पहले कि ट्रांजिशन में टाइम लगा, लेकिन ट्रांजिशन में 5 साल लग गए। 5 साल का कोई ट्रांजिशन नहीं होता है। आपके पास वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे बड़े महावीर
हम लोग उनको महावीर बोलते हैं, इतने बड़े बड़े तोप खड़े, आप उनको क्यों नहीं कोचिंग में लगाते हैं कि आप कहीं से पकड़ के ले आ रहे हैं किसी और को? सवाल यही है, सवाल यही। आज भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि आपके जो किट हुए हैं और ये जो जर्सी है आपकी, उसमें भी पता चला कि घोटाला किया हुआ उन लोगों ने, जो ड्राई फिट के नाम पे ड्राई फिट जर्सी दिया ही नहीं। आप जरा पढ़ लेना आप उसको। और कल आप बात कर रहे थे कि मैच रेफरी ने माफी मांग लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको भी पता है क्या हुआ है कि उनको म्यूट करके आप लोगों ने किस तरह से गेम खेला, वो सबको पता है। ये सबको पता है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं माफी मांग रहा हूं क्योंकि मिसकम्युनिकेशन की वजह से, चलिए कम्युनिकेशन की वजह से माफी मांगी। जी, उरूज कुछ कहना चाह रही है, उरूज कुछ कहना चाह रही है। जी उरूज कुछ कहना चाह रही है। नीरज साहब कह रहे हैं सबको पता है कि उस वीडियो में क्या था, तो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, अगर वो झूठ बोलता पाकिस्तान तो मैच रेफरी खुद भी उसको नेगेट कर सकते थे। ये ऑफिशियली आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि एंडी प्राइक्रॉफ्ट की गलती थी, उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की और उस पर माफी मांगी। ये फिर भी नहीं मानेंगे आपकी बात को, ये फिर भी नहीं मानेंगे। नाचना है आंगन टेढ़ा। लेकिन एक चीज होने वाली, अभी यहाँ पे जो उरुज ने एक चीज बोली, वीडियो चाहे कोई भी हो, पहली बात तो डाली, म्यूट करके डाली, दूसरी बात डिलीट भी करी, तीसरी बात आपके एंडी पाइक्राफ्ट का आपने अभी नाम लिया, जो कि 2009 से आईसीसी के एलीट पैनल में जुड़े हुए हैं, और वो भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, एशेज, जितने भी मैचेस हैं उन सब में वो वहां पे रेफरी बन चुके। लेकिन आप ही के मुल्क के और पूर्व पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ये आके कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस करे इंडिया के रेफरी। ये कोई स्टैट नहीं, उन्होंने कहा कि दोगलापन एक स्टेटमेंट दे दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बाद में अब बैकलैश आ रहा है उन पे, क्योंकि उनके पास कोई आंकड़े नहीं थे सपोर्ट करने के लिए, कोई स्टैट्स नहीं थे, क्योंकि वो झूठ थी बात। एंडी पाइक्राफ्ट 2009 से जब से आईसीसी एलीट पैनल में जुड़े हैं, वो सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में मैच रेफरी बने हैं। लेकिन अगर हम बात करें रिचल कैटेबरा की, एक बार ये भी जिक्र आया था बहुत, आज से 6 साल पहले, कि भारत के सारे नॉकआउट मैचेस में वो मैच थर्ड अंपायर बनते हैं। लेकिन इन सब चीजों पे आईसीसी ने काम किया। एंडी पाइक्राफ्ट वाला सीन ही कैंसिल है, वो फेक है। इतना बारीक सवाल नहीं पूछते हैं। सज्जाद बुखारी जी अभी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। उरूज जवाब दे रही है, एक सेकंड, मैं उसके बाद आ रहा हूं। बुखारी साहब एक सेकंड रुक जाइए। आप क्रिकेट की बारीकियों पर ना जाएं। मैं आपको एहतियात बरतने की सलाह दे रहा हूं। प्लीज रुक जाइए सज्जाद जी, प्लीज आप क्रिकेट की बारीकियों पर मत जाइए। एक सेकंड रुक जाइए। उरूज बोल रही है, फिर मैं आ रहा हूं आपके। मैं तो आपके पास बात करूंगा अभी 10 तारीख का हिसाब मैं आपको बताता हूं। आप 2 मिनट दीजिए मुझे। उरूज पहले पूरा कर लें, उस पर राजेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जी उरूज। एंडी प्राइक्रॉफ्ट की सिचुएशन पे आईसीसी इंक्वायरी बिठाएगा। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे मैचेस ऑफिशिएट किए हैं। बेशक उन्होंने बहुत सारे मैचेस ऑफिशिएट किए हैं, लेकिन और आपने कहा कि ये झूठ है जो रमीज राजा ने कहा, तो मैं आपको सच बताती हूँ। सच ये है कि उस इंडिया और पाकिस्तान के मैच में एंडी प्राइक्रॉफ्ट ने अपनी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की, प्लेयर को डायरेक्टली डायरेक्टिव देने की कोशिश की और एमसीसी के स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की खिलाफ वर्जी की। तो फैक्ट तो ये है। उसके बाद रमीज राजा ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो हम डिस्कस नहीं करते। जी यश। लेकिन डिस्कस बात आपने जो बोला एंडी पाइक्राफ्ट वाली, आप कह रहे हैं आईसीसी उस पर मुकदमा दर्ज करेगी। देखिए पहले भविष्यवाणी तो ना आप कर सकते ना मैं कर सकता, लेकिन हाँ एक चीज की भविष्यवाणी कर सकता हूं कि अगर आईसीसी ऐसा करेगी भी तो उसके बाद डिपेंड करेगा। मैं गालिब का एक शेर पढ़ना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं गालिब का एक शेर पढ़ना चाहता हूं और उसके जवाब के लिए उन्होंने कहा जांच बिठाएगी आईसीसी कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। तो आप आईसीसी की जांच का इंतजार कीजिए। राजेश चौहान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद बुखारी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। राजेश चौहान जी, 21 तारीख के मुकाबले के पहले वो गेम का क्या होगा पता नहीं, उससे पहले गेम जरूर खेला जा रहा है। देखिए गेम तो अब ऐसा है कि मेरे पास बोलने के लिए इतना सारा है कि अपना समय कम पड़ जाएगा। मैं आप लोग सबको एक चीज बता देता हूँ। हम लोग मैच रेफरी और सब कहानी करते हैं। आईसीसी अगर प्रोग्राम बनाता है तो आपको क्या लगता है कि वो लिस्ट ऑफ द प्लेयर के साथ साथ क्या वो मैच रेफरी एम्पायर सब उसकी लिस्ट नहीं देता हूँ? पूछ रहा हूँ मैं, जो साफ सबसे पूछ रहा हूँ जी। एक सवाल दोहराएं एक बार फिर से। ये प्लान होता होगा कि नहीं होता हो जी? भाई इस मैच में ये एम्पायर होंगे और ये मैच रेफरी होंगे, ये होता है। बिल्कुल राजेश, पूछ रहा हूँ मैं आप लोग, मैं तो प्रेस वाला नहीं हूँ भाई, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ राजेश जी, क्या होता है नहीं होता है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट था जिसके प्रेसिडेंट ही अभी पाकिस्तानी है। तो सब कुछ उनके बगैर हो ही नहीं सकता कुछ। और जहां तक उरूज का सवाल था, पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांगी, तो मैं बता देता हूं। उरूज आपने बोला था कि मैं पहले तो खेलूंगा नहीं, फिर आपको लगा कि ये तो मैंने गलत बोल दिया, फिर आपने कहा कि पाइक्रॉफ्ट को हटा दो यार, हटा देंगे तो हम सही हो जाएंगे, सब सही हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं हटाएंगे,
नहीं हटाएंगे। तो आपने कहा कि माफी मांग लो, तो उन्होंने कहा माफी नहीं मांगेंगे, मिसकम्युनिकेशन हुआ उसके लिए माफी मांगता हूँ। यही है, यही कहानी। जी राजेश जी, क्यों लेकिन माफी उन्होंने मांगी जो उस दिन से मैं पूछ रहा हूँ, मैच की जब आपकी आइटिनरी बनती है तब आपके पास सब पूरे कंट्री के पास पूरी लिस्ट जाती है या नहीं जाती? ये इतना क्वेश्चन है या नहीं? बिल्कुल जाती है, बिल्कुल जाती है, जाती है नीरज जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस बिल्कुल जाती है ना। तो अगर आपको किसी भी ऑफिशियल या किसी भी चीज के लिए आपको बात करनी है, प्रॉब्लम है, तो क्यों नहीं उसको आप लोग उसको पहले डिसाइड करते हो? मैं यही बात, मैं आपको इसी का जवाब दे रही हूँ कि अभी पहले में किसी ने कहा कि हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान को या किसी भी टीम को पहले से कैसे पता होगा कि ये सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, इंडिया स्पोर्ट्समैनशिप की स्पिरिट की खिलाफ वर्जी करने वाला है, या वो मैच ऑफिशियल को उसमें इन्वॉल्व करने वाला है? अरे हमें हाथ मिलाने का कोई कोड ऑफ कंडक्ट या रूल, कोई रूलिंग, कोई चार्टर कुछ है ही नहीं आईसीसी में। राजेश जी, हाथ मिलाने या गले मिलने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। जी राजेश जी कुछ कह रहे हैं, बुखारी साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए एक बात मोहतरमा, एक बात समझिएगा, हमारा डिसीजन था कि हम मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमारे डिसीजन पे भी हमें अपनी कंट्री के अंदर जवाब देना पड़ रहा है। अगर हम मैच खेले हैं तो हमें अपनी कंट्री के खिलाफ भी हमको जवाब देना पड़ रहा है। पूछते हैं हमसे क्यों खेले, लेकिन क्या है, मैं उधर पीछे वाली बातों पे नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरा कहना है कि जब भी आप दूसरी चीजों पे बात करें, अप्रिशिएट करिए, आप आईसीसी को अप्रिशिएट करिए, एशियन काउंसिल को अप्रिशिएट करिए, आपके यहाँ की जो चीजें हैं उसको हमने आपके किसी प्लेयर के, आपके प्लेयर जो है वो हमारी कंट्री की राजनीति पे बात करते हैं, उस पर डायलॉग देते हैं। हमारे किसी प्लेयर का बड़ा डायलॉग सुना दीजिए आप, जी बहुत सिंपल जी, बहुत सिंपल जी, सिंपल सी बात है भाई, गेम खेलिए, गेम मत खेलिए। है सजाद बुखारी जी, हर बात पे गेम मत खेलिए। 10 तारीख पे भी गेम खेल गए, 7 तारीख पे भी गेम खेल गए, 14 तारीख पे भी गेम खेल गए, उधर यूएई के साथ भी गेम खेल गए, कि और कितना गेम खेलेंगे आप सजाद बुखारी जी? दिन रात गेम, सुबह उठने के साथ गेम, सोने के साथ गेम। खुद ही कह दिया, कल भी आपके शो में मैंने ये बात कही थी। मैं आपको कहता हूं आप जल्दी भूल जाते हैं, आपका जो है लॉस ऑफ मेमोरी का इशू है, तो आप थोड़ा सा कोशिश। अरे अमेरिका से आपके रिश्ते अच्छे हैं, थोड़े बादाम मंगवा दीजिए। आजकल अमेरिका के साथ बड़ा इलू चल रहा है आप लोगों का, इलू चल रहा ना, याददाश्त कमजोर हो रही है आपके मित्र की, थोड़ा हेल्प कर दीजिए आप। अभी आपको पता है जवाब आ रहा है, तो अभी आप मुझे इंटरप्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको पता है मैंने लताड़ना है आपको, और पोस्टमार्टम भी करना है, और आपका पूरा एक्सरे करना है ना, आपको पता है अब मैं छोड़ूंगा नहीं, इसलिए बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, अभी आपने कहा तो कि क्या क्रिकेट के अंदर हाथ मिलाना मैंडेटरी है, हाथ मिलाना मैंडेटरी है, या कोई उसका उसूल या रूल जो है आईसीसी में है? तो ये आपने खुद ही वजाहत कर दी कि नहीं है। वो मैटर है मॉरल ग्राउंड पे, मॉरलिटी का, जो आपके अंदर रत्ती बराबर नहीं है। रत्ती बराबर भी इखलाकियात का आपको नहीं है। मॉरल में पाकिस्तान से सीखो, दुनिया मॉरल पाकिस्तान से सीखे। लो कैलिबर नहीं, मॉरल दुनिया पाकिस्तान से सीखे, आपसे सीखे मॉरल। और मॉरल कहां सीखने जाए हम? हाई ग्राउंड मॉरल क्या होता है, कहां सीखे? आपसे सीखे। ये दिन आ गए हमारे सज्जाद बुखारी जी, की बेंच चढ़ा रहे हो। नहीं, ये दिन आ गए हमारे, हम पाकिस्तान से मोरल सीखे। राजेश जी कुछ कह रहे हैं? पे हाथ रखो ना, थोड़ा बर्दाश्त करो, या तो क्रॉस कर लिया करो या बर्दाश्त कर लिया करो। तुम तो ना क्रॉस करते हो ना बर्दाश्त करते हो। बर्दाश्त की बात नहीं है, शब्दों की बात है। बर्दाश्त तो अब क्या है, आप जो शब्द बोल रहे हैं ना, वो हमारे बर्दाश्त की परीक्षा ले। आपको बहुत गुस्सा है, बहुत ठुकाई हुई है, परेशानी का पता है मुझे। अगर मैंने बोलना शुरू किया ना, आप जवाब नहीं दे पाओगे। आपको ठुकाई आप लोगों की हुई थी 14 तारीख को मैदान में, और मैं कह रहा हूँ 21 तारीख को फिर आ जाइएगा मैदान में, देख लेंगे सज्जाद बुखारी आपको। मैं कहता हूँ आप मैदान में आइए, आप मैदान में आइए, मैं आपको मैदान में देखूंगा, टीम इंडिया आपको मैदान में देख लेगी। मैदान में मिलते हैं 21 तारीख को। लेट मत होइएगा और कमरा बंद मत कीजिएगा होटल का। मैं आपको फिर चैलेंज कर रहा हूं, 21 तारीख को मैदान में मिलेगा। मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 21 तारीख को मैदान में मुलाकात होगी। सज्जाद बुखारी, याद रखना, मैदान में मिलेगी टीम इंडिया शेर की तरह, और शेर की तरह मुकाबला करना अगर कर पाओ तो